हेलो एंड वेलकम टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप भी सैलरी के इंतजार में हैं? तो जाने वो 3 फाइनेंशियल टिप्स जो बदल सकता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम कौन से छोटे छोटे बदलाव करके, छोटे छोटे स्टेप्स ले करके हम अपने जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको हम कैसे बदल सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आप वो 3 टिप्स आपको मिलेगा, तो बिल्कुल वो 3 टिप्स को आप मिस ना करें। बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि वो कौन सा प्रॉब्लम है, वो कौन सा चैलेंज है जो हम लोग फेस करते हैं। देखिए, हम लोग अभी 78th अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। अब समझिए कि आज़ादी के इतने साल हो जाने के बावजूद हम अभी भी आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हुए, या यूं कहिए कि हम अभी भी आर्थिक रूप से गुलाम ही बने हुए हैं। अब आर्थिक रूप से गुलाम है कि नहीं है, ये समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा गुलामी कहते किसको है। क्योंकि जो पॉलिटिकली जो हम गुलाम थे पहले, उस चीज को तो ना मैंने देखा और झेला है, और ना आप जो वीडियो देख रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कोई उस वर्ग के लोग देखते होंगे जिन्होंने आजादी, जिन्होंने गुलामी को देखा हो। उस समय के लोग यदि कोई होंगे या आप किसी से मिलेंगे, तो वही बता पाएंगे कि असल में गुलामी किसको कहते हैं। और जब हमने गुलामी ही नहीं देखा तो हम यह नहीं पता लगा पाएंगे, हम समझना बहुत मुश्किल हो पाएगा कि दरअसल गुलामी किसको कहते हैं और आज़ादी किसको कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम जिस जिंदगी को जी रहे हैं वो आर्थिक गुलामी है। हम इसलिए महसूस नहीं कर सकते क्योंकि ये जस्ट उल्टा स्थिति है। जैसे कि हमने गुलामी नहीं देखा था, तो हम आज जो पॉलिटिकली आजाद हैं, हम उस चीज को उतने अच्छा से महसूस नहीं कर सकते जितना अच्छा से वो लोग महसूस करेंगे जिन्होंने गुलामी को देखा है। उल्टी स्थिति है आर्थिक गुलामी और आजादी के बारे में, क्योंकि हमने आर्थिक आजादी ही नहीं देखा, तो हमें यह मालूम नहीं है कि हम अभी आर्थिक रूप से गुलाम हैं। तो आर्थिक आजादी देखने के लिए आपको अपने आप को तुलना करना पड़ेगा। जो लोग अमीर हैं, जो वेल्दी हैं पीपल, वो लोग किस तरह की लाइफ जीते हैं, और एक बार सोचना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं उस लाइफ को जी सकते हैं। क्योंकि हमारे समाज में एक तरह का एक नैरेटिव फैला हुआ है, एक बात चलती है, हम पैसा के नहीं पीछे नहीं भागते, पैसा की जो चर्चा करता है उसको लोग खराब मानते हैं। तो हम लोग ओवरऑल हर लोग पैसे के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन पैसा की जब चर्चा होती है, बात होती है, तो लोग बोलता है नहीं नहीं नहीं, हम पैसा को वैल्यू नहीं देते, पैसा मेरे लिए जीरो है, पैसा क्या है। हर चीज में पैसे की आवश्यकता है। तो हम लोग इतने बुरी स्थिति में आज भी हैं। आजाद देश में 78वां वर्षगांठ समझिए मना रहे हैं हम लोग, उसके बावजूद हम आज भी आर्थिक रूप से गुलाम हैं। तो गुलाम होने का पहले कारण समझना पड़ेगा कि हम गुलाम क्यों हैं, और हम उससे आजाद होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और पहले आजादी संभव है कि नहीं है। तो गुलामी ये समझने के लिए ये जानना पड़ेगा ना कि हमें दिक्कत कहाँ है, हम किस तरह से गुलाम है। आप समझिए कि कोई गुलामी की जिंदगी इस तरह से जी रहा है, कोई काम करना है, किसी को कोई इलाज कराना है, उसके पास पैसा नहीं है अच्छा इलाज करा सके। किसी को अपने बच्चे को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देना है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में करवा सके। किसी को अच्छा घर खरीदना है, उसके लिए उतना पैसा नहीं है कि अच्छा घर खरीद सके। अच्छी गाड़ी लेना है, 2 व्हीलर लेना है, 4 व्हीलर लेना है, संभव नहीं है। हम आज भी जब रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते हैं तो मेन्यू चार्ट में, मेन्यू में जो क्या डिश है वो देखने के पहले हम आज भी राइट साइड में जो लिखा रहता है प्राइस लिस्ट, पहले उस पर हमारा ध्यान देता जाता है। इसको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं कहेंगे, हम आज भी गुलाम हैं। क्योंकि कोई भी काम करने के पहले
हमें जब पैसे के बारे में सोचना पड़े तो आर्थिक स्वतंत्रता कहाँ हुई? फाइनेंशियल फ्रीडम तो तब होगा ना जब हम कोई भी सामान लेने के पहले हम सोचेंगे कि ये सामान अच्छा है, खराब है, ले या ना ले, पैसा के बारे में एक बार भी ख्याल ना आए कि इसमें कितना पैसा लगेगा, उतना पैसा होना चाहिए, तब हमारी ये सोच हो पाएगी। तो उतना पैसा क्या आना और बनाना संभव है? तो हम लोग बात करेंगे वो कौन सा 3 टिप्स है जिस पर हम यदि चलें तो ये संभव है। बिल्कुल। पहला टिप्स, अर्निंग, कमाना जरूरी है। यदि हम पैसा कमाएंगे नहीं तो पैसा कहां से आएगा? आप जॉब करके कमाइए, बिजनेस करके कमाइए, जो भी काम आप कर रहे हैं बहुत मन से कीजिए, बहुत मेहनत से कीजिए और बहुत पैसा कमाइए। पहला हो गया अर्निंग। दूसरा टिप्स, सेविंग। हम जिस पैसा को बचाते हैं ना उसको सेव करना जरूरी है। सेविंग में हम गलती क्या करते हैं? सेविंग हम कर कमाए हुए पैसे को खर्च करने के बाद जो बच जाए हम उसको सेविंग कर समझते हैं और सेविंग करते हैं। सेविंग का असल में ये प्रोसेस ही नहीं है, ये जस्ट उल्टा है। हमें पहले बचाना है। हम पैसा मान लीजिए महीने का 50,000 कमाते हैं, हम यदि 10,000 रुपये बचाना चाहते हैं तो पहले 10,000 रुपये आप निकाल कर अलग रख दीजिए, अब बचे हुए 40,000 को खर्च कीजिए, तो ये 10,000 हर महीना बचेगा। लेकिन यदि आप सोचिएगा 50,000 हम मेरा सैलरी आया और हम पहले खर्च कर देते हैं, जो बच जाएगा ना उसको सेव कर लेंगे, तो 40,000 के बदले कभी 45 खर्च हो जाएगा, कभी 55 हो जाएगा और आपका 50 से ऊपर चला जाएगा खर्चा, और आपको लोन लेना पड़ेगा, कहीं आप किस्त में आप कुछ काम चलाएंगे। तो अर्निंग पहले सेविंग कर लीजिए, उसके बाद आप फिर उसको खर्च कीजिए, एक्सपेंस कीजिए। तीसरा टिप्स है कि ग्रोइंग, पैसा ग्रो कराना। देखिए हम में से ज्यादातर लोग अर्निंग पार्ट कमाना भी जानते हैं, हम लोग काफी मेहनती, हम इंडियन हैं, हमें गर्व है कि हम इंडियन हैं और हम हमारे अंदर एक गुण है कि हम लोग मेहनती हैं, हम कमाना जानते हैं, तो हम अर्न करते हैं, हम कमा लेते हैं। हमें सेविंग करना भी आता है, हमें बजट बनाना आता है, पैसा बचाना भी आता है, सेव करना आता है। हम फेल हो जाते हैं ना ग्रो, पैसा बढ़ाने में, हमें बढ़ाना कैसा है। तो पैसा बढ़ाने के लिए, चूंकि मैं स्टॉक मार्केट को प्रेफर करता हूं और मुझे लगता है कि एक यही एक माध्यम है जिसमें पैसा तेजी से बढ़ता है, इसके अलावा दूसरा कोई भी चीज नहीं है। तो आप पैसा स्टॉक मार्केट में लगाइए। पैसा कैसे लगाना है स्टॉक मार्केट में, काम कैसे करना है, उसके लिए आप मेरा वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए देख लीजिए, एक वीडियो मैं उसका लिंक दे दूंगा। स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये 2 वीडियो देख काफी है, वो 2 वीडियो देख लेंगे। और पैसा ग्रो कैसे करता है और एक वीडियो है, ये 3 वीडियो काफी है। ये 3 वीडियो देख करके आप अपना पैसा को तेजी से ग्रो करवा सकते हैं। तेजी से ग्रो करवाने का मतलब क्या है? 20% टू 30% के बीच में CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, हर साल ये बढ़ना चाहिए। मैं जब CAGR की बात करता हूं उसका मतलब ये होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, ये एक तरह का एवरेज रिटर्न होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर साल आपका 20% या 25% बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि एक तरह का एवरेज निकलेगा 10 साल में या 5 साल में जब निकालिएगा। मान लीजिए स्टॉक मार्केट में चूंकि कई 1-2 साल मार्केट साइडवेज रहता है, यानी ग्रो नहीं करता है, कई बार ऊपर जाता है, कई बार डाउन ट्रेंड में चला जाता है मार्केट, तो कांस्टेंट नहीं रहेगा कि हर साल 25% से बढ़ रहा है। इसमें ऐसा होता है कि कोई साल आपका 5% से बढ़ेगा, कोई साल 40% भी बढ़ेगा, कोई साल 10% नीचे भी चला जाएगा। एवरेज आप जब आप निकालेंगे ना 5 साल का, 10 साल का, तो आपको ये 25% के आसपास देना चाहिए। यदि आप इस रेट से पैसा को ग्रो करवा लेते हैं तो ये बिल्कुल फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आपका कदम है। अब हम समझते हैं कि दरअसल ये जो चीज है इन्वेस्टमेंट और ग्रो कराना पैसा, इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। आप लोग का ये सबका सवाल होगा कि इसमें तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाएगा, हमें तो अभी तुरंत पैसा चाहिए। तो तुरंत वाला पैसा है ना उसको कई कैटेगरी में बांटा गया है कि कैसे, जब पैसा तुरंत मिलता है तो कितना मिलता है, क्योंकि जब कोई तुरंत बोलता है आपको तुरंत मिलेगा और ज्यादा पैसा मिलेगा, यानी कि वो चीटर है और आपको चीट कर रहा है। वैसे लोग से आप सावधान सावधान हो जाइए और दूर हट जाइए, क्योंकि पैसा तुरंत नहीं बड़ा बन सकता।
और बड़ा पैसा तुरंत नहीं मिलेगा। तो ये आपको बेवकूफ बनाने का एक तरह तरह से आपको चारा डाला जा रहा है, आपको अपने जाल में फंसाया जा रहा है। तो कोई भी ये दो वर्ड बोले एक साथ बोलता है कि बड़ा पैसा और तुरंत पैसा, असंभव। बड़ा पैसा देर से बनेगा चलेगा, तुरंत थोड़ा मिलेगा चलेगा, लेकिन दो बात एक साथ ये बिल्कुल नहीं, संभव नहीं है। तो हम समझते हैं कि जो तुरंत वाला बात है वो तुरंत में कितना पैसा बनता है, इसको 3-4 भाग में बांटा गया। आप समझिए, सबसे पहला जो सबसे निचले स्तर पे जो आता है ना, वो तुरंत सबसे पहले कमाता है। ये तुरंत कमाने वाले व्यक्ति हैं, फटाफट मांगा पैसा मिला, मांगा मिला। उसको कितना मिलता है? 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया। इसको बोलते हैं बेगर, भिखारी, जो भीख मांगता है। उसको तुरंत मिलता है, इमीडिएट मिलेगा। तो इमीडिएट में सबसे कम मिलता है। उसके ऊपर कौन आता है? जो दिन भर काम करता है और 8 घंटा काम करने के बाद जिसको मिलता है ना, उसको मिलता है, उसको बोलते हैं वो 8 घंटे पर मिला, यानी इससे ऊपर ये है। इसलिए इससे ज्यादा ये कमाता है लेबर, मिस्त्री, डेली वेजेज में जो लोग काम करते हैं ना, इससे ऊपर हुए तो इससे ज्यादा कमाते हैं। भिखारी से एक डेली वेजेज काम करने वाला व्यक्ति, चाहे वो लेबर का काम कर रहा हो या मिस्त्री का या जो भी काम कर रहा हो, वो इससे ज्यादा कमाता है, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम इंतजार करता है ये पैसा आने का। 8 घंटा काम करने करता है, 8 घंटा इंतजार करता है सुबह से लेकर शाम तक, तब पैसा मिलता है। उसके ऊपर आता है ये सैलरीड एम्प्लॉय। ये 30 दिन तक काम करता है और पूरा महीना इंतजार करता है पैसा आने का। सैलरी 1 महीने के बाद आता है, प्राय करके 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख तक। तो 1 महीने तक इंतजार करने के बाद इसको सैलरी मिलता है। इसलिए इसकी कमाई इस दोनों से ज्यादा है, इस दोनों से इसकी कमाई ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा लंबा इंतजार करता है कंपैरेटिवली इस दोनों के। और सबसे ऊपर है इन्वेस्टर, ये सबसे लंबा इंतजार करता है, इसीलिए सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, बड़ा पैसा कमाता है। इसको इंतजार करना पड़ सकता है 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। जितना लंबा इंतजार करेगा उसका पैसा उतना लंबा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो ये इन्वेस्टर होता है, इसलिए सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंतजार करता है। तो मैं आपको दरअसल इतना सब तरफ से कहने का मतलब है कि आपको मैं बनाना चाह रहा हूँ इन्वेस्टर, क्योंकि मैं आपको बनाना चाह रहा हूँ रिच। क्योंकि आप, चूंकि मैं रिच बनाना चाहता हूँ और रिच बनना संभव है इन्वेस्टर बनने के बाद ही। अभी तक जो आप करते आ रहे हैं ना, आप सदियों से जिस काम को करते आ रहे हैं, जो प्रोसेस फॉलो करते आ रहे हैं, उस वजह से अभी तक एक मिडिल क्लास की फैमिली जीते आ रहे हैं, आप भी और हम भी। तो हम लोग स्टार्ट करें आज से रिच बनने का पहला कदम, जो कि हम अगला जब बनाएं आजादी का महोत्सव अगले साल का, उसके बाद वाले साल का, और उसके बाद फिर उसके बाद वाले साल का, तो हमारी आर्थिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव आना चाहिए। और बड़ा बदलाव आने के लिए हमें ये 3 टिप्स, अर्निंग, उसके बाद सेविंग, उसके बाद ग्रोइंग, ये तीनों टिप्स को फॉलो करना है, तभी हमारे में बड़ा बदलाव आएगा। अदरवाइज बड़ा बदलाव संभव नहीं है। अब रही बात कंक्लूजन। कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि हम लोग सब इन्वेस्ट करते आए हैं, हमें बचपन से ये शिक्षा मिली इन्वेस्ट करने की, लेकिन हमें सही शिक्षा नहीं मिली कि इन्वेस्ट करना कहाँ है। हम अभी तक वैसे वैसे चीज में इन्वेस्ट करते रहे जो चीज बना ही नहीं है पैसा ग्रो कराने के लिए। जैसे कि हम में से ज्यादातर लोग इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते रहे ये सोच करके ये मेरा पैसा ग्रो करेगा और मुझे एक दिन बड़ा आदमी बना देगा। लेकिन बड़ा आदमी का बनने का सपना मेरा सपना ही रह गया, क्योंकि इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट था ही नहीं पैसे को बड़ा बनाने का तरीका। तो हम गलत तरीके में लगे रहे और इस इंतजार में रहे कि एक दिन मेरा पैसा बड़ा बनेगा और मैं भी अमीर आदमी बनूंगा। आज से इस तरीके को बदलिए, जो चीज जिस चीज के लिए बना है उसमें वही चीज डालिए। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस बना है इंश्योरेंस करने के लिए, टर्म इंश्योरेंस लीजिए। उसके बारे में जानना चाहते हैं, मेरा लाइफ इंश्योरेंस का वीडियो मैंने दिया है सबसे पहले, आप उसको देखिए। यहां पर पैसा बनेगा, आपको मार्केट में पैसा डालना है, पैसा ग्रो कराना है स्टॉक मार्केट में, और रिस्क लेना है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क है। आपको मैं एक फिर से याद दिलाना चाहता हूं, चूंकि एक मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो मेरा जो भी
मैं बात करता हूँ स्टॉक से रिलेटेड या कोई शेयर है, वो मेरा रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। आप अपना एनालिसिस कीजिए, उसके हिसाब से आप अपना जज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिए। चलिए अब आ गए हम लोग वीडियो के एंड में। तो आप सबों को बस लास्ट वीडियो करने के पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपको मेरी बात पसंद आ रही हो और आपको लगता हो कि मेरी बात में दम है, और आप चाहते हो कि मेरा ये वीडियो, चूंकि अब मैं आगे जो वीडियो बनाने वाला हूं, अब थोड़ा मैं डीप में जाऊंगा। मैं अभी तक आपको एक तरह से मैं पानी चेक कर रहा था कि ये जो तालाब है, समुद्र है या जो भी है, वो कितना गहरा है। तो एक तरह से मैं आपका फाउंडेशन मजबूत कर रहा था, मैं बेसिक दे रहा था और आपको तैयार कर रहा था। अब आगे का वीडियो में मैं लेकर आऊंगा कि अब हम डीप कैसे करें और अंदर कैसे जाए। यानी कि जैसे मैं एक वीडियो में बता दिया कि सारा टर्म मैंने बता दिया, लेकिन अब जैसे मार्केट कैप्स क्या होता है, सेल्स ग्रोथ क्या होता है, ये सारा चीज मैं डिटेल में बताऊंगा। फिर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि डीमेट अकाउंट का सिलेक्शन कैसे करें, तो सारा का मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ। तो आप लोग तैयार हो जाइए, और यदि आप चाहते हैं इस तरह का वीडियो आप देखते रहें, तो आप सब्सक्राइब बटन, यदि अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको दबा दीजिए। जो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा, यदि आपका नोटिफिकेशन का बेल ऑन रहेगा, तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिलेगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया है और आप देख पाएंगे। दूसरा बात, आप लाइक करते रहिए, शेयर लाइक करते रहिए और साथ साथ शेयर करते रहिए। यदि आपको लगता है कि आपकी ये जो चीज है, वीडियो है, ये फायदेमंद है और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनको भी जानना चाहिए, उन और ये पूरे समाज को, फाइनेंशियल अवेयरनेस जरूरी है पूरे समाज के लिए, तो आप पूरे समाज में फैलाइए, सबको बताइए कि ये बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।